हाय डियर स्टूडेंट, आप लोग क्लास 12th का आज सेकेंड टॉपिक लेसन चैप्टर 2 का पढ़ेंगे, गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है? किसी पृष्ठ के गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो फाई होता है उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित आवेश Q का 1/ε0 होता है। देखिए क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है मान लीजिए, और इस पर जो है एक आवेश रखा है +Q। तो इसके कारण इसके पृष्ठ पर जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो आपका क्या होगा? Q/ε0। फिर समझ लीजिए, इन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई बंद एरिया है, मतलब क्लोज सरफेस है, बंद जो है एरिया है, उसके मिडिल पॉइंट में उसमें कोई अगर +Q आवेश है तो उसके कारण इसके पृष्ठ पर जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा, टोटल विद्युत फ्लक्स का मान, पूरे क्षेत्र का मान, वो होगा Q/ε0 के। ये बात आपको जो है इसमें सिद्ध करनी है। अब देखते हैं, अब यहां देख लीजिए, जैसे मान लीजिए स्मॉल पॉइंट इसकी बात करते हैं तो इस छोटे से एरिया का, इसका मान लीजिए इस पृष्ठ की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ds होगा, और इस पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी कुछ होगी E, मान लीजिए E वेक्टर है। तो इनका जो दोनों का प्रोडक्ट होगा, और ये जो लगा है ये इंटीग्रल का निशान, इसके बाद ये 0, इसका अर्थ ये होता है कि ये इंटीग्रल है, और ये 0 जो गोला लगा देते हैं इसका अर्थ होता है क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, हम किसी बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो वही कह रहा है किसी बंद पृष्ठ का जो E होता है उसके मतलब जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा, और उस एरिया के जो वेक्टर की दिशा, उनका जो प्रोडक्ट होता है, डॉट होता है, वो Q/ε0 होगा। ये चीज सिद्ध करना है। मान लीजिए इससे r दूरी पर, मान लीजिए कोई भी गोला होता है तो उसका एक त्रिज्या होता है, तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है, और एक पॉइंट A पर हम निकालते हैं, A पर हम विद्युत फ्लक्स का मान लीजिए निकालना चाहते हैं, तो इसके वेक्टर ये हो गया, इसके E की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, और चूंकि ये गोला है और क्लोज सरफेस है तो इसमें जो क्षेत्र की दिशा होगी वो भी यही होगी, ds वेक्टर भी इसी पर होगी, मतलब एक ही रेखा में होंगी। इसी तरह मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ B मान लेते हैं, उसका भी यही हाल होगा, उसके बाद क्षेत्र की दिशा भी वही रहेगी, और जो इस पृष्ठ के कारण इस तल पर जो एरिया पर जो एरिया वेक्टर कार्य करेगा वो भी उसी दिशा में होगी, सेम डायरेक्शन होगा, दोनों की एक दिशा होगी। अब चूंकि ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करेंगी तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो जुड़ जाएगा, ये पूरे फ्लक्स का मान क्या होगा, इस A पॉइंट की इस A पॉइंट और इस B पॉइंट के कारण जुड़ जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए हम जानते हैं इस E का मान क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। r क्या है? त्रिज्या, त्रिज्या आवेश है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब हमें विद्युत फ्लक्स का मान दे रखा है, फाई बराबर क्या रखा है, इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds, दोनों का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ये E को आप ds जो होता है ये हमारे एरिया ds वेक्टर जो है हमारे एरिया ds को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं E इंटू ds। ठीक, और इन दोनों के बीच में इस एरिया वेक्टर ds और इस जो है विद्युत क्षेत्र का जो वेक्टर है E, इन दोनों के बीच की एक ही में चल रहा है, तो इनका अगर मान लीजिए कोण थीटा हो, cos थीटा हो, ठीक,
कास थीटा हो, लेकिन यहाँ जो है कास थीटा का जो मान है, थीटा की जो वैल्यू है, एक ही लाइन में क्योंकि दोनों है, तो थीटा की वैल्यू जो है वो 0 है। थीटा का जो मान है वो क्या है, 0 है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसका मान हो जाएगा फाई EDS, इंटीग्रल ऑफ EDS cos थीटा, और cos यहाँ कि थीटा इक्वल टू है 0, तो इसका मान जो है 1 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है, तो ये EDS आ जाएगा। अब इसका जो इंटीग्रल करेंगे हम, तो E कांस्टेंट है हमारा, फ्लक्स बराबर आ जाएगा, E बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए अंदर आ जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ DS। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ DS पूरे सरफेस का एरिया क्या होगा, पूरे सरफेस का एरिया क्या होगा ये आपको देखना है। तो पूरे सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 4πr²। तो इसका मान क्या हो जाएगा, E × 4πr², क्योंकि किसी भी गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², तो वही रख दिया गया है। और E का मान जो है आप यहाँ से रख देंगे, क्या है, 1/4πε0 Q/r²। फिर ये भी गुणे में है, 4πr², गुणा हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, r² कैंसिल, और 4π कैंसिल। क्या आ गया आपका वैद्युत फ्लक्स का मान, Q बचा ऊपर, नीचे ε0। यही आपको प्रूव करना था, यही गॉस का प्रमेय है, गॉस का नियम है। आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कर दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है कई बार कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिवर्त कुल आवेश Q का 1/ε होता है, सिद्ध कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में पूछा जाता है, या प्रूफ कीजिए कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।